बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैज़ान अकबर शाहपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर और असम कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। मैं आज हमारे साथ एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर से तल्लुक़ रखते हैं ये उस्मान अली साहब। इनकी कंपनी का नाम है उस्मान फाइट गियर और मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग इक्विपमेंट्स जो ना वो एक्सपोर्ट करते हैं और तकरीबन 3-4 साल का जो ना इनको अरसा हो गया है एक्सपोर्ट करते हुए। तो आज के ये हमारे एक स्पेशल मेहमान हैं और आज इनसे हम पूछेंगे कि उस्मान साहब आपने बिजनेस जो है ना वो कैसे स्टार्ट किया। सबसे पहले तो आपको वेलकम है जी शाहपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूंगा कि उस्मान भाई आपने बिजनेस जो है ना ये वाला मार्शल आर्ट का और बॉक्सिंग का ये कैसे स्टार्ट किया और इस तरफ कैसे आए आप? जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने हमें बुलाया यहाँ पे। और बिज़नेस के हवाले से ये मुझे शुरू से एक शौक़ था कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जो कि इंटरनेट पे हो, जो कि ऑफिस हो बैठ के किया जा सके। तो मैं जब स्टूडेंट था मैंने बीटेक इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग में मुझे कोई शौक़ नहीं था और उसके बाद मैं इस बिज़नेस में आ गया। तो बिज़नेस मैंने तकरीबन सेकेंड ईयर के बाद मैंने शुरू कर दिया था इसको सर्चिंग और ब्राउजिंग करना। और बॉक्सिंग का बिज़नेस में मार्शल आर्ट्स का बिज़नेस इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैंने जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का थोड़ा बहुत इल्म लिया और मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और मैं एक कंपनी में गया जहाँ पे बॉक्सिंग इक्विपमेंट का काम होता था और 3-4 माह मैंने वहाँ जॉब की और वहाँ से मुझे बॉक्सिंग के रिलेटेड नॉलेज हासिल हुआ, जिसकी वजह से मुझे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट हो गया, मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट हो गया और मैंने अपने बिजनेस को कंटिन्यू किया। जी उस्मान, इसमें आप हमें ये बताएं कि आपने लोगों को तो बड़ी मुश्किल होती है कि नए कस्टमर कैसे तलाश करें, कैसे कस्टमर्स को जो ना अप्रोच करें और फिर उसके बाद एक कॉरस्पॉन्डिंग और उसके बाद ये चीज़ों को बनाना, इनका अपना एक नॉलेज, ये सब कुछ आपने कैसे जो ना ये किया? सर, जो आजकल सोशल मीडिया पे जा रहा है कि तकरीबन एक घर में 4-4 कंपनीज जो है सर्चिंग ब्राउजिंग का काम कर रहे हैं और आजकल बहुत मुश्किल हो गया है कस्टमर को फाइंड करना। लेकिन अगर हम थोड़ा 2-4 साल पीछे चले जाएं तो इतना मुश्किल नहीं था जितना अब मुश्किल है कस्टमर को फाइंड आउट करना। अब तो आप किसी को ईमेल करते हैं तो वो भी आपको रिप्लाई नहीं करता, या आप कस्टमर्स को मैसेज करते हैं क्योंकि एट अ टाइम एक वक्त में काफ़ी लोग एक ही कस्टमर को मैसेजेस कर रहे होते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट लिया था फेसबुक से और इंस्टाग्राम से और उसके अलावा ईमेल्स वगैरह मैं कम ही करता था। मैंने ऑनलाइन लोगों से बात की और उनको ऑफर किया, अपने बिजनेस के बारे में बताया और आहिस्ता आहिस्ता उनसे हेलो हाई करने के बाद मैंने उनसे बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं उनको बिजनेस के ही मैसेज किए, पहले मैंने उनको जाना, अपने बारे में बताया और आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनसे बिजनेस की बातें की और फिर उसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। और इस वक्त तो मुश्किल है आपको ईमेल का रिप्लाई भी मिलना, लेकिन आप लगे रहें और इंशाल्लाह आपको तरक्की मिलेगी। उस्मान भाई, इसमें एक चीज़ हमें जो अपने व्यूअर्स को बतानी है वो ये है कि अगर आप फेसबुक पे जाते हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं तो आपको कोई वहाँ पे कोई फोटोग्राफ्स या इस तरह की कोई चीज़ मिलती है जिससे आपको पता चले कि हाँ ये जो है ना कंपनी मार्शल आर्ट का काम कर रही है। तो आप कैसे उसको हेलो हाई करते हैं और कैसे उसके साथ बातचीत का आगाज करते हैं? जब आपको कोई कंपनी कोई कस्टमर वगैरह मिले, पहले आप उसका हाल पूछे, उससे जाने कि वो उसका पहले बायोडाटा सारा चेक करें कि वो उसकी वर्थ है भी कि नहीं। कई ऐसे लोग होते हैं जो फेक भी होते हैं और कई ऐसे लोग अब होते हैं जो कि काम नहीं होता उनका, लेकिन वो एज अ रेगुलर फोटो वगैरह अपलोड करते रहते हैं। लेकिन आप जाने कि वो जो आप जिसको मैसेज कर रहे हैं वो रियल है, वो फेक है, या उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसकी वेबसाइट वगैरह सारा चेक करें। तो उसको मैसेज वगैरह करें, उससे हेलो हाई करें, उसके बाद उसको अपने बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन करवाएं। आप डायरेक्ट मैसेज करते हो अगर खाली ही बिजनेस का तो माइट बी पॉसिबल कि वो आपको ब्लॉक कर दे, या ऐसा भी हो सकता है। तो आप एक रिदम के साथ उसके साथ बात करें और होपफुली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। उस्मान भाई, आपने फेसबुक का ही इंतखाब क्यों किया जबकि यहाँ पे बहुत सारे स्नैपचैट भी है और लिंक्डइन भी है और बहुत सारे दूसरे सोशल जो प्लेटफॉर्म है, तो फेसबुक का ही आपने इंतखाब क्यों किया आपने?
जी ऐसा है कि जिस वक्त मैंने ये स्टार्ट किया था उस वक्त फेसबुक तरह लेटेस्ट चीज़ थी एक, जिस पे लोग बहुत जल्दी से आ रहे थे। तो मैंने भी फेसबुक को ही चुना और मैं दिन रात, यकीन करें दिन रात मैंने मेहनत की, फेसबुक पे रात टाइम दिया और लोगों से, बहुत लोगों से, 100 लोगों से आप बात करो तो आपको एक बंदे का जवाब आएगा, 100 लोगों को आप मैसेज करो तो आपको एक बंदा ऐसा मिलेगा जो आप में इंटरेस्ट लेगा। तो उस वक्त फेसबुक को मैंने स्टार्ट किया जब फेसबुक पे इतने लोग नहीं थे, और उसके बाद फेसबुक से ही मैं लगा रहा और मुझे फेसबुक से ही कस्टमर मिले और उनके साथ मैं अब तक बिजनेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझा दें मुझे भी और मेरे व्यूअर्स को भी, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ई कॉमर्स ही है, ये वाला भी एक जो आपने किया, सोशल मीडिया से आपने कस्टमर्स दिए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं यार, इसके ऊपर तो सिर्फ टाइम ही ज़ाया होता है। जिस तरह eBay है या अमेजोन है या आपका खुद का अपना प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का या सोशल मीडिया के ऊपर, तो मेरे सामने तो आज एक जिंदा मिसाल सामने बैठी है कि जिन्होंने इस पे काम किया और इससे जो ना कामयाबी हासिल की है। आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई ये जस्ट एक आपके साथ इत्तेफाक हो गया या वाकई इसके ऊपर बिजनेस लोगों को मिल सकता है? देखिए ऐसा है कि ई कॉमर्स एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक ई कॉमर्स को जानते ही नहीं है कि वो चीज़ क्या है। तो आप लोग ई कॉमर्स यूज़ करें, वेल एंड गुड, लेकिन ई कॉमर्स के बगैर भी आप अगर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप कंटिन्यू रखते हैं, रोज़ की डेली पोस्टेज अपलोड करते हैं, पोस्ट वगैरह लगाते हैं, आप अच्छे तरीके से उसको एडिट करके या उसको उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ आप डेली की रूटीन पे अपडेट करते हैं, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कस्टमर को सर्च करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कस्टमर आपको सर्च करता है, और मेरे साथ भी ऐसा होता है। कई दफ़ा मैं अपने पेज को अपडेट रखता हूँ, अपने सोशल मीडिया के आप तकरीबन जितने भी आपके पेजेस वगैरह हैं उस पर रोज़ की फ़ोटो अपलोड करें, उसको छेड़ते रहें, उसको टच में रहें, तो आपकी गूगल में रैंकिंग भी आएगी और आप उसको, यानी आपके देखने वाले कस्टमर्स को भी ये पता चलेगा कि ये बंदा फेसबुक पे अटैच्ड है और ये कंटिन्यू डेली बेसिस पे अपना काम कर रहा है। तो माइट भी पॉसिबल कि कस्टमर आपको खुद सर्च कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम कस्टमर को सर्च करें, बाज़ दफ़ा कस्टमर भी हम लोगों को सर्च कर रहे होते हैं। उस्मान भाई एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि फेसबुक का पेज आपने इस्तेमाल किया है या फेसबुक का जो प्रोफाइल है उससे आपने शुरू किया? फर्स्ट मैंने फेसबुक से प्रोफाइल से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने पेज को क्रिएट किया और मैंने अपनी सारी प्रोडक्ट पेज पे भी लगाई, ताकि पेज पे जो अपडेट हो जाती है वो एक यूनिक तरीके से होती हैं, जो कि प्रोफाइल पे वैसा नहीं है। तो आप अगर किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप उसको पेज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दिखाते हैं, तो उसका इंप्रेशन हो रहा है, लेकिन आप प्रोफाइल फेसबुक से उसका इंप्रेशन हो रहा है। तो पेज, बिजनेस के लिए पेज बिल्कुल होना चाहिए। उस्मान साहब, आपने ये बकायदा तालीम तो इसकी हासिल नहीं की, इसको फेसबुक को कैसे चलाना है या पेज को कैसे लेके चलना है, लेकिन ये आपने सीखा कैसे ये वाली चीजें? देखें सर, ऐसा है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको आप ना सीख सकें। एक्चुअली होता ये है कि आप लोग जब भी कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप टीचर्स की तरफ, आप लोगों की तरफ माइल होते हैं कि हम ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, लेकिन यकीन माने अगर आप खुद उस चीज़ को मेहनत से, लगन से देखेंगे सोशल मीडिया पे, आजकल तो हर चीज़ यूट्यूब पे है और आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पे है, आप वहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, आपको खुद टाइम स्पेंड करना पड़ता है, सीखना पड़ता है खुद। उसके साथ आप कह लें कि उसके साथ छेड़खानी करनी पड़ती है, उसके बाद आपको उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ता है और आप उसको सीख जाएंगे। मैंने भी इसी तरह फेसबुक से बूस्ट करना, फेसबुक को यूज़ करना, उसका सारा कुछ मैंने खुद सीखा है, छेड़खानी करके सीखा है, उसको रोज चेक करके ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इस तरह मैंने सब कुछ सीखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से सीखें, आप खुद अगर दिल लगा के मेहनत करेंगे कि आपने क्या सीखना है तो आप ज़रूर सीखेंगे। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह आप कितनी कंट्रीज में इस वक्त काम कर रहे हैं? मैं इस वक्त हॉलैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है और नीदरलैंड, ये हॉलैंड ही हो गया, और यही 3-4 कंट्रीज ख़ास हैं। कोरिया में भी मैंने किया है, सऊदी अरब में भी मैंने किया है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं आपको एक बताता चलूँ
कि रिसेंटली मेरे साथ एक वाकया हो गया था जो कि हेल्थ के अबाउट था, और मुझे स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक, फाली जिसे कहते हैं। उसकी वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुआ हूँ। 2 साल मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ। मैंने अपने बिजनेस को बिल्कुल बाइकाट कर दिया। मेरे काफ़ी कस्टमर्स जो हैं वो चले गए हैं। तो मैंने दोबारा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ हूँ। हालांकि मेरा ये साइड काम नहीं करती, तो फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरे काफ़ी कस्टमर छोड़ गए हैं। तो इस वक्त जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो हॉलैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है और यही है। बस 3-4 कस्टमर हैं मेरे पास जो अब इस वक्त काम कर रहे हैं। तो देखें आप, मैं इस हालत में अगर मेहनत कर रहा हूँ, मैं लगा हूँ, हालांकि मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं इस काम को करूँ या मेरे हालात ऐसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक शौक है मुझे बिजनेस करने का और मैं लगा हुआ हूँ अपने इसी बिजनेस में। इस हालत में भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है मुझे, और मैं लगा हुआ हूँ। और आप भी अगर करेंगे कोशिश तो आपको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मेहनत करते रहें बस। देखिए जी, मेरे सामने उस्मान अली एक जिंदा मिसाल है, और ये ऐसी मिसाल है कि नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मैं किसी मजबूरी के तहत ये काम नहीं कर सकता। ये उस्मान साहब मेरे सामने जो है ना बिल्कुल एक जिंदा मिसाल बैठे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके एक साइड जो है ना ये बिल्कुल फॉलोज है इसके ऊपर, और वो काम नहीं कर रही, वो एक साइड की काम नहीं करती। इसके बावजूद ये देखें आप ये अपनी प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो इनसे कस्टमर जो है ना इनकी बीमारी के दौरान जो है ना वो रह गए थे, कम हो गए थे, ये दोबारा से उसकी कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश जो है ना, ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा कि कोशिश करो। अल्लाह भी ये कहा कि पहले ऊंट को बांध लो और फिर मुझसे दुआ करो। तो ये बिल्कुल उसी चीज के ऊपर जो है ना ये काम कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और मैं हैरान हूँ इनकी कोशिश के ऊपर कि ये किस तरह दिन रात जो है ना अपना इतना टाइम निकाल के अपनी बीमारी के बावजूद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि अपने साथ इन्होंने कुछ लोगों को एंगेज भी किया हुआ है, कुछ लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, जिनसे ये काम करवाते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और इस तरह से एक एसएमई का एक पूरा जो सिस्टम है ना वो चला रहे हैं। और ये मेरे सामने एक जिंदा एक मिसाल है ये वाली। उस्मान साहब, क्या आप किसी दूसरे मुल्क में एग्जीबिशन करने का, जाने का आपको इत्तेफाक हुआ है? जी, ऐसा पॉसिबल था अगर मैं ठीक होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर जो मेरे साथ हुआ वो कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो इस वजह से मैं किसी और मुल्क में विजिट नहीं कर सका। हाँ, अगर मैं ठीक होता, मैं वेल होता, तो मैं अब तक 1-2 कंट्रीज में विजिट कर चुका होता, ज़रूर कर चुका था। लेकिन इस वक्त मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हेल्थ को रिकवरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊँगा इंशाल्लाह मैं विजिट करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। तो आप किसी एग्जीबिशन में, किसी ट्रेड फेयर में शिरकत करना चाहेंगे आप? जी, मैं ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा रिकवरी में। माइट भी पॉसिबल कि ये 6 माह लगे या 1 साल लगे, उसके बाद मैं ज़रूर विज़िट करूँगा। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आज मुझे इंतहाई मसरत हुई, और ये मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज में से ये वाला जो इंटरव्यू ये दी बेस्ट इंटरव्यू है। वो इसलिए कि एक नौजवान मेरे सामने बैठा है और अपनी पूरी एक जो एक प्रॉब्लम के साथ, फिजिकल प्रॉब्लम के होने के बावजूद वो चीज़ कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है कि जो बहुत सारे नौजवान अभी तक नहीं कर सके वो। और वो क्यों नहीं कर सके, ये मेरी उनकी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो रास्ता इन्होंने बताया है, देखें जी, ई कॉमर्स बिल्कुल ये एक हकीकत है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादातर हम लोग उर्फजूल इसके ऊपर चीजें करते हैं। कोई भी, चाहे वो गोश्त खाने बैठते हैं या कढ़ाई गोश्त खाने बैठते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स लगाई। लेकिन ये देखें, इन्होंने वो कुछ नहीं किया, इसको इन्होंने एक पॉजिटिवली इसको इस्तेमाल किया इस मीडिया को, और इसी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपना एक बेहतरीन एक रोजगार जो है ना वो अपनाया है ये वाला। और ना सिर्फ ये खुद रोजगार कमा रहे हैं, बल्कि ये बहुत सारे दूसरे घरों के चूल्हे भी जला रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो ना मैं ये मेरे लिए बड़े एक फख्र की बात है कि मैं उस्मान साहब के साथ बैठा हूँ मैं, और इंशाल्लाह मेरी पूरी जो है ना
दुआ इनके साथ है। और मैं आइंदा आने वाले वक्त में इनको एक बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बनते देख रहा हूँ मैं। क्यों कि इनके पास में भी वो कुछ नहीं है जो कुछ आपके पास है, लेकिन इनके पास सबसे जो बड़ी चीज है वो है हिम्मत, वो है कोशिश, वो है जुस्तजू, जिसको वो लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। लास्ट में मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि मैंने रिसेंटली एक ब्रांड स्टार्ट किया है पाकिस्तान में, कम अप प्रो के नाम से, जो कि फैशन ट्रैक सूट और टी शर्ट्स हुडीज वगैरह का है। तो प्लीज आप लोग जरा पेज को विजिट करें और थोड़ी सी सपोर्ट कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।